हेलो गाइज, वेलकम टू द केमिस्ट्री लाइफ। माय नेम इज राहुल जायसवाल। पिछले लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर पे डिस्कशन किया था, जिसमें हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन दोनों के कॉमन नेम और आईपीक नेम पे बात किया था। आज हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट प्रिपरेशन प्रोसेस की बात करें तो पहला हो जाएगा हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन। तो ये टॉपिक आपने पीछे भी क्लास 11th में भी पढ़ा था, जो आप इस साल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम एक एल्केन को लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले एल्केन को लेते हैं, कोई भी एल्केन। जैसे कि अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल ले तो हो जाएगा CH4C2H6 एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे हम एल्केन्स को ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हेलोजेनेशन में हम एल्केन, सबसे पहले एक एल्केन्स को कोई भी लेते हैं, उसको हम किसी भी हेलोजेंस मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, जब हम एल्केन को हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये रिएक्शन किसके थ्रू होता है और इस रिएक्शन का क्या नाम देते हैं, तो सबसे पहले जब हम एल्केन को हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमें हेलो एल्केन्स मिलता है, जो फ्री रेडिकल के थ्रू जो होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन का नाम देते हैं। अगर हम एक रिएक्शन की बात करें तो आइए हम रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अगर हम कोई भी एल्केन्स लें, तो जैसे CH4 हम एल्केन्स को कोई लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्लोरीन Cl2 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है, जो क्लोरीन होता है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हमें CH3Cl मिलता है और एक HCl इससे निकल जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, ये रिएक्शन फर्दर होता ही रहता है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो रिएक्शन में प्रेजेंट होता है। तो फर्दर ये क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हमें CH2Cl2 प्राप्त होता है और ऐसे एक HCl हमें मिल जाता है। फिर ऐसे ही ये रिएक्शन ऐसे ही चलता रहता है। फिर क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CHCl3 और एक HCl हमें यहाँ से निकल जाता है, जिससे हमें CHCl3 मिलता है, जिसको हम क्लोरोफॉर्म के नाम से पढ़े थे, क्लोरोफॉर्म। फर्दर रिएक्शन ये ऐसे ही चलता रहता है और Cl2 एक और हाइड्रोजन को निकाल कर यहाँ पे CCl4 बना देता है, जिसका नाम हम कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने पढ़ा था, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें अगर हमें CH3Cl3 ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि इस रिएक्शन में हमें मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है। इसमें फर्दर इस रिएक्शन में हमें क्लोरो एल्केन्स भी है, ट्राई क्लोरो, कई सारे हमें एल्केन्स मिल रहा है इस रिएक्शन में। इसीलिए ये रिएक्शन हमारा ये हेलो एल्केन्स के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे रिएक्शन की बात करें, तो अगर हम CH3 ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था और ये सेकेंड, ठीक है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो फर्दर इसमें हम Cl2 का रिएक्शन कराते हैं, इसका नाम हम क्या देते हैं, प्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। जब हम प्रोपेन को क्लोरीन Cl2 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसमें 2 प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि
इसमें जो क्लोरीन है वो 2 कार्बन पे अटैक कर सकता है। एक तो हमारे इस कार्बन पे अटैक कर सकता है और एक फर्दर इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, ठीक है। अगर हमारा क्लोरीन इस कार्बन पे अटैक करता है तो हमें CH3 CH2 CH2 Cl मिलता है, ठीक है। इसका नाम हम क्या देंगे, 1 क्लोरो प्रोपेन का नाम देते हैं, 1 क्लोरो प्रोपेन का नाम देते हैं। फर्दर फिर हम इसमें क्लोरीन को अगर हम इस कार्बन से अटैक कराते हैं तो यहाँ पे हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ देते हैं। तो इसका अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम हम 2 क्लोरोप्रोपेन का नाम देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इस दोनों रिएक्शन में मेजर और माइनर रिएक्शन कौन सा होगा, तो ये इस रिएक्शन को हम इस प्रोडक्ट को हम मेजर प्रोडक्ट का नाम देते हैं और इस प्रोडक्ट को हम माइनर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अगर आप पूछे मेजर ये क्यों हुआ और ये माइनर क्यों हुआ, तो अगर हम बताएं तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, जब क्लोरीन इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होगा और यहाँ पे एक कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल और ये हमारा 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। जैसा कि हम जानते हैं 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है वो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए हमारा ये प्रोसेस जो होगा 2 डिग्री मोर स्टेबल होगा, तो 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगा। अब हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल्स हैलोजनेशन रिएक्शन। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें हम मैकेनिज्म 3 स्टेप में मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हम चैन इनिशिएशन स्टेप पढ़ते हैं। चैन इनिशिएशन स्टेप, इसमें क्या होता है, चैन इनिशिएशन स्टेप में हम क्लोरीन मॉलिक्यूल को लेते हैं जिसको हम Hμ लाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, जिसमें हमें ये बॉन्ड होता है। अगर हम इसमें बात करें तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में होमोलिटिक फिजन हो जाता है, जिससे दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन फ्री रेडिकल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप का नाम हम चैन प्रोपगेशन स्टेप का नाम देते हैं। चैन प्रोपगेशन स्टेप, इस स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में हमने क्लोरीन फ्री रेडिकल को ऑब्टेन किया था, तो वो क्लोरीन फ्री रेडिकल हमें एल्केन पे अटैक कर देता है। जैसे यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे CH4 को हमने इस तरीके से लिखा है और यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल का रिएक्शन करा देते हैं, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हमें इस पे अटैक कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है, जिससे यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो मोर अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पे क्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है और यहाँ पे HCl का फॉर्म करके यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल फॉर्म कर देता है, ठीक है। फर्दर ये CH3 फ्री रेडिकल Cl2 मॉलिक्यूल पे अटैक करके हमें CH3Cl और Cl रेडिकल का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमें Cl रेडिकल मिल गया। अब ये Cl रेडिकल 2 तरीके से काम कर सकता है। अब ये Cl रेडिकल फर्दर ये स्टार्टिंग पॉइंट से जाके हमें फिर कोई एल्केन पे अटैक करके भी काम कर सकता है और फर्दर ये सेकेंड फिर इसी मॉलिक्यूल पे अटैक करके हमें फिर रिएक्शन दे सकता है। अगर हम बात करें फिर अगर ये इसी मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो कैसे ये काम करता है, तो ये है से CH2 Cl और CH, ठीक है। अगर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हमें इस मॉलिक्यूल पे अटैक कर दे तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे फर्दर यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा
और ये क्लीवेज यहाँ पे मोर अनस्टेबल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल होने की वजह से फिर से यहाँ पे एक HCl मॉलिक्यूल के रूप में मिल जाएगा और यहाँ पे CH2Cl फ्री रेडिकल का निर्माण कर देगा। ठीक है, फिर ये फर्दर CH2Cl फ्री रेडिकल Cl2 मॉलिक्यूल पे अटैक करके यहाँ पे CH2Cl मतलब CH2Cl2 का निर्माण कर देता है और एक फर्दर फिर Cl रेडिकल बन जाता है। फिर से ये Cl रेडिकल का वैसे ही 2 स्टेप में प्रोसेस होता है। फर्दर ये स्टार्टिंग से भी जाके कर सकता है और फिर या फिर इस पे भी अटैक कर सकता है। अगर फिर ये इसी प्रोडक्ट पे रिएक्शन कर देता है तो आइए हम देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे CH2Cl2 सॉरी, इसको अगर हम ऐसे C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl कर देते हैं, फिर यहाँ पे Cl रेडिकल लिख देते हैं। अगर ये Cl रेडिकल फिर से इस पे अटैक कर देता है तो यहाँ पे फिर से क्लीवेज हो जाता है और यहाँ पे फिर अनस्टेबल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल होने की वजह से यहाँ पे एक HCl मॉलिक्यूल को बना देता है और यहाँ पे CH-Cl2 फ्री रेडिकल का निर्माण कर देता है। फिर फर्दर यहाँ पे CH-Cl2 फ्री रेडिकल Cl2 मॉलिक्यूल पे अटैक करके यहाँ पे CH-Cl3 प्लस Cl फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। फिर ऐसे ही फर्दर ये Cl फ्री रेडिकल इसी मॉलिक्यूल पे अटैक कर देता है और यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लीवेज हो जाता है और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और Cl मिलके HCl का बना देते हैं और यहाँ पे CCl3 फ्री रेडिकल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे CCl3 फ्री रेडिकल होने की वजह से CCl3 फ्री रेडिकल फिर से कोई क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक कर देता है और यहाँ पे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म कर देता है और यहाँ पे एक Cl रेडिकल बन जाता है। ठीक है, ऐसे ये रिएक्शन चलता रहता है। अब हम बात करें थर्ड स्टेप की बात करें तो इसका नाम हम टर्मिनेटिंग स्टेप का नाम दिए हैं, टर्मिनेशन स्टेप। तो इस स्टेप में हमें स्टेप नंबर 2 प्रोपगेशन स्टेप में जितने भी हमें फ्री रेडिकल मिला है तो इसमें हम सारे फ्री रेडिकल को टर्मिनेट करके और कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट जो भी मिलता है हमें मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है, कोई भी फ्री रेडिकल नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल अनस्टेबल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमें Cl फ्री रेडिकल दूसरे Cl फ्री रेडिकल से जुड़ के यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल बन जाता है। ऐसे ही हमें CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिलके CH3Cl मिल जाता है। अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन में हमें CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल, 2 CH3 फ्री रेडिकल मिलके हमें एक एल्केन का फॉर्म भी मिलता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा भी जाता है कि लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है ये। ठीक है, CH3 और CH3 फ्री रेडिकल मिलकर CH3 बन के कोई एल्केन फॉर्म हमें मिल जाता है, जो कि बहुत ही कम मात्रा में हमें मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें तो ये मैकेनिज्म ऐसे ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पहला स्टेप में हमने पढ़ा था चैन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें हमें एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को होमोलिटिक फ्यूजन करा के Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बना दिए थे। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो चैन प्रोपगेशन स्टेप पढ़े। चैन प्रोपगेशन स्टेप में हमने देखा तो क्लोरीन फ्री रेडिकल ने CH4 मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक कर दिया, जिससे यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मोर अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पे क्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है, जिससे एक HCl मॉलिक्यूल मिल जाता है और यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल के फॉर्म में मिलता है। फर्दर ये CH3 फ्री रेडिकल हमें एक क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक कर देता है, जिससे कि CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल मिलता है। अब यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल 2 तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल सबसे पहले या तो ये स्टार्टिंग से फिर कोई एल्केन पे जाके अटैक करके और
रिएक्टिंग प्रोसेस से कर सकता है। और सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड फिर ये इसी कंपाउंड पे अटैक कर दे। अगर हम देखें कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अगर इसी कंपाउंड पे अटैक करता है तो फर्दर ये CH बॉन्ड को क्लीवेज कर देता है और यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और CH2Cl फ्री रेडिकल निर्माण कर देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मोर अनस्टेबल होने की वजह से क्लोरीन पे अटैक कर देता है और यहाँ पे एक HCl मॉलिक्यूल निकल जाता है जिससे कि CH2Cl फ्री रेडिकल मिलता है। फिर ऐसे ही फर्दर CH2Cl फ्री रेडिकल Cl2 मॉलिक्यूल पे अटैक कर देता है और CH2Cl मतलब CH2Cl2 मॉलिक्यूल मिल जाता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल। ऐसे ही फर्दर ये स्टेप चलता रहता है और लास्ट में हमें CCl4 के रूप में मिलता है। फिर अगर हम थर्ड स्टेप की बात किए हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हमने टर्मिनेटिंग स्टेप पे हमने पढ़ा है। टर्मिनेटिंग स्टेप में हमने जितने भी फ्री रेडिकल मिला है उसमें हम दोनों जितने भी फ्री रेडिकल मिला हमने फ्री रेडिकल को टर्मिनेट करा के एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में बना दिया, क्योंकि हमें स्टेप प्रोडक्ट में हमें सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं, फ्री रेडिकल तो मिलता नहीं है। फ्री रेडिकल जो होता है अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमने क्लोरीन और क्लोरीन दोनों फ्री रेडिकल को मिला के Cl2 मॉलिक्यूल बना दिया और यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल और CH3Cl फ्री रेडिकल को मिला के CH3Cl बना दिया। ऐसे ही हमने CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल को मिला के CH3CH3 बना दिया, जो कि हमें बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।